बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, मक्खन बच्चों से लेके बड़ों तक हम सबको बहुत पसंद है। हम खानों के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बाजार से खरीदते हैं तो उसमें हमें मिलावट वाला मक्खन मिलता है, तो वो खाने को दिल नहीं करता। बाजार से बहुत महंगे दामों मिलता है। तो आज मैं आपके साथ घर में मक्खन बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ और बहुत आसान तरीके से हम ग्राइंडिंग जग में, जिससे हम मिल्क शेक बनाते हैं, जग से मिल्क शेक वाला जग होता है, उसी से ही हम मक्खन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है। दूध तो आजकल आपको पता खालिस नहीं मिलता। हम 2 किलो भी दूध ले लें तो उसमें से बहुत ही कम क्वांटिटी में मक्खन निकलेगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ली है। ये भी डेयरी से मिल जाती है क्रीम। दूध वाले जो दूध बेचते हैं उनसे क्रीम भी मिल जाती है और उनसे मलाई भी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने उससे फ्रेश क्रीम ले ली है 1 किलो। अब मैं आपको सबसे पहले इसका तरीका ये बताऊं कि इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। जिस तरह के वो पहले जमाने में खवातीन करती थी कि वो चाटी के अंदर दूध लेती थी, फिर उसको जाग लगाती थी, फिर रात भर उसको जाग लगा कर रखे रहता था, फिर सुबह सुबह उठ के फजर के टाइम वो उसको बिलोकर और फिर उसका मक्खन निकालती थी। बिल्कुल सेम उसी स्टाइल के साथ हम मक्खन बनाएंगे। इसको मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा गरम कर लूं और फिर चले मैं बाकी वीडियो इंशाल्लाह बनाते हैं आपके साथ। आपने मेरे साथ रहना है। मैं इसको हल्का सा गरम कर लूं। मलाई को हमने गरम कर लिया और इसे मतलब हमने जितना हम दही के लिए इस्तेमाल करते हैं ना कि 3 तक हम उंगली डिप करें तो वो मतलब ज्यादा हमारी उंगली जले ना, ये उससे थोड़ा सा मैंने मलाई को ज्यादा गरम किया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। गर्मियों में हमें इससे जरा कम गरम करने की जरूरत पेश आएगी। अब इसके अंदर ये देखिए दही है मेरे पास। 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे दही के। इसका जाग लगाएंगे। अगर ये दूध होता तो इसके लिए 1 चम्मच ही काफी था, लेकिन ये मलाई है। इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे। हिलाने के बाद इसका ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा के और इस तरीके से इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से इसको बांध देंगे, ताकि इसके अंदर बिल्कुल हवा ना जा सके। इस तरीके से बांधने के बाद हम इसे गर्म जगह के ऊपर रात भर रखेंगे। सुबह उठने के बाद फिर हम इसका मक्खन बनाएंगे। सारी रात हमने व्यूअर्स इसे रखा, इसे हमने जाग लगाकर, और सारी रात इसको क्रीम को रखा था। फ्रेश क्रीम थी जिसे हमने जाग लगाया था। अब देखें ये थोड़ी सी ना हार्ड फॉर्म में आ गई है, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और जब हम इससे मक्खन बनाएंगे ना तो इसका बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट होगा, जिसमें मक्खन में हमें हल्की सी खटाई महसूस होती है, तो वही वाला टेस्ट होगा। अगर हम डायरेक्ट इसे फ्रेश क्रीम से बनाने की कोशिश करते तो उससे ये होता कि वो फीका फीका और मीठा मीठा मक्खन बनता, जो कि मक्खन का सही टेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पर देखें मेरे पास एक है ग्राइंडिंग जग। इसी के अंदर हम मक्खन बनाएंगे। और सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इस तरीके से हम क्रीम को शामिल करेंगे। अब तकरीबन हाफ क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दिया ग्राइंडिंग जग में। अब हम क्या करेंगे कि ये अभी बहुत ज्यादा गाढ़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा आम अब सादा पानी शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ गिलास मैंने इसके अंदर पानी का डाला है। अब इसे जग को चलाना शुरू करते हैं। तीन से 4 दफा हमने ग्राइंडर जग को चलाया है। अब ये देखें ये इसमें मक्खन आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि अगर हमारी क्रीम थोड़ी सी गर्म है, जैसे कि अब मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो इस टाइम सुबह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो चुका है, 10-11 बजे, थोड़ा सा अभी इतनी सर्दी नहीं है, तो इसके अंदर हम इसे अब एंड में जब देखेंगे कि मक्खन इसका आ चुका है और ग्राइंडिंग जग की आवाज भी चेंज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा फ्रिज वाला पानी डालेंगे। इस तरह इसके अंदर डालेंगे और इसे इस तरह थोड़े थोड़े चंद सेकंड के वक्त से चलाते रहेंगे। इस तरह ये देखें ये मक्खन फॉर्म में आने लग गया है। ठंडा पानी डालने के बाद हमने 1-2 दफा ग्राइंडर जग को और चलाया
अब ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। चले हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली थी और उससे ये वाला मक्खन निकला है। अब जो हमारे पास बाकी क्रीम है, इसी तरह हम बाकी का मक्खन निकाल लेते हैं। दूसरी दफा क्रीम डालकर इसको भी मैंने ग्राइंडर जग में ग्राइंड किया, चलाती रही। इसके बाद ये देखें, आप देख रहे हैं मक्खन की कंडीशन कि किस तरह मक्खन हमारा अलहदा हो गया है और पानी अलहदा हो गया है। व्यूअर्स, आपने इस चीज का ख्याल करना है, अगर आपकी क्रीम ठंडी है तो 3 से 4 मरतबा आप इसका ग्राइंडर जग चलाने के बाद आपने इसके अंदर, अगर ठंडी क्रीम है तो गर्म पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है। नीम गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं इसमें शामिल करना। और अगर आपकी क्रीम गर्म है तो इसमें आपने ठंडा पानी एंड में शामिल करना है और थोड़े थोड़े वक्फे से ग्राइंडर जग चलाना है। इससे आपका सारा मक्खन जो है ना वो इस तरह, ये देखें अब ये सारा पेड़े की सूरत में इकट्ठा हो गया है। और अब तीसरी दफा मैं फिर इसके अंदर क्रीम डालूंगी। 3 से 4 दफा हमने इसे, आखिरी जो हमारा रहता था क्रीम थोड़ी सी बची हुई थी तो उसे भी डाला है, उसे भी 3 से 4 दफा मैंने चलाया है। तो एंड में जो पतीले में मेरे क्रीम बची हुई थी उसे मैंने थोड़ा सा गर्म करके डाला था, तो यहाँ पर मेरी जो ये क्रीम थी ये थोड़ी सी गर्म थी। अब 3 से 4 दफा ग्राइंडिंग जग चलाने के बाद इसके अंदर मैंने फ्रिज का ये ठंडा पानी डाला, फ्रिज का। अब उसके बाद हमें फौरन ही पता चल जाएगा, ग्राइंडर जग की आवाज चेंज हो जाती है, पता चल जाता है कि मक्खन तैयार हो गया। अब ये देखें, ये मक्खन भी हमारा तैयार हो गया। इसे भी मैं निकाल लूं। मक्खन हमने सारा निकाल लिया। निकालने के बाद अब हमारे पास लस्सी बची है और ये खट्टी लस्सी है। इससे आप कड़ी भी बना सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। इसे भी आप जाया ना करें क्योंकि ये भी बहुत फायदेमंद है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारा मक्खन तैयार कर लिया है। ये 1 किलो क्रीम से हमारा तकरीबन आधा किलो से 3 पाव हमारा मक्खन तैयार हो गया है। और टेस्ट बिल्कुल वही है जिस तरह के चाटी के अंदर पहले जमाने में औरतें बनाया करती थीं और मधानी के साथ उसे भिगोकर और मक्खन निकालती थीं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी हो गया है, जो बहुत ही आसान तरीके से हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर और निकाला है। और हमारा ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, 15 से 20 मिनट के अंदर आप मक्खन बना सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको ये मेरा आसान स्टेप वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस तरीके से आप बाजार का मिलावट वाला मक्खन लेने की बजाय आप घर पर अच्छा मक्खन बना सकेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। नए आने वाले दोस्त जो चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।